हे गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में। बट इस बार प्रीवियस क्वेश्चन के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। राइट, यू रिमेंबर कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था पिछले वीडियो में हैमिंग डिस्टेंस का, एंड मैंने आपको बताया था कि उसके बेसिकली दो वेरिएंट्स होते हैं। हमने स्ट्रिंग का वेरिएंट देखा था, आज हम नंबर का वेरिएंट देखेंगे। और मैंने आपको समझाया भी था कि ये जो नंबर का वेरिएंट है ये बेसिकली कंपेयर करता है बाइनरी डिजिट्स को, बाइनरी वैल्यूज़ को। राइट, और बाइनरी वैल्यूज़ क्या है ये भी मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया था। सो बाइनरी वैल्यूज़ जैसा कि मैंने आपको उस दिन गूगल करके दिखाया था। सो सी, बाइनरी वैल्यूज़ मीन्स हर एक डेसिमल डिजिट का एक बाइनरी वैल्यू होता है। ये हमने स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे 0 का 4 टाइम्स 0, 1 का 00001, 2 का 0010, 3 का 0011। जावास्क्रिप्ट में भी एक फंक्शन होता है जो कि बाइनरी वैल्यूज़ हमें देता है डेसिमल डिजिट्स पे। सो वो क्या होता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे और उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले ये समझ लो, आप ये समझना ज़रूरी है। सो बेसिकली लेट नम इज इक्वल्स टू, ओके ऊपर वैल्यूज़ दे रहा है 2। ओके, नम को हमने 2 से डिफाइन किया, एंड देन नम डॉट टू स्ट्रिंग एक मेथड होता है, आपको पता है, जो किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। और इसके अंदर अगर हम 2 पास करते हैं वैल्यू, तो हमें इस जो डेसिमल नंबर का बाइनरी डिजिट मिलेगा, जो कि है 10। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, सी 2 का बाइनरी डिजिट है 10। 00 को छोड़ दो क्योंकि जावास्क्रिप्ट ये जो ज़ीरोज़ हैं आगे में उसको काउंट नहीं करता है। राइट, सो ये 2 वैल्यूज़ देगा, और अगर 1 से स्टार्ट होगा वैल्यू तब ये 4 वैल्यूज़ देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो 9 का जो बाइनरी वैल्यू है वो है 1001। राइट, सो 9 का ये हमें 4 डिजिट वैल्यू देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सो नम इज़ इक्वल्स टू 9, नम को हमने 9 कर दिया, एंड देन नम डॉट टू स्ट्रिंग, एंड इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे 2। सो सी 1001। राइट, तो इस तरीके से ये हमें डेसिमल वैल्यू का बाइनरी वैल्यू देता है। राइट, डेसिमल डिजिट का बाइनरी वैल्यू देता है। सो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे आप देख भी लो, हम यूज़ करने वाले हैं कंसोल में 1 एंड 2। तो 1 का वैल्यू है 0001, 2 का वैल्यू है 0010, एंड 9 का वैल्यू है 1001। तो ये 9 भी हम टेस्ट करेंगे बाद में। तो मैं यहाँ पे 9 का वैल्यू भी लिख लेता हूँ, 9 इज़ इक्वल्स टू 1001। ओके, अब हम अपना एक फंक्शन बना लेंगे। तो फंक्शन सेम ही होगा जैसा पिछले बार जो फंक्शन था, हैमिंग डिस्टेंस, उससे काफ़ी सिमिलर होगा जैसा कि मैंने आपको कहा भी था। बस थोड़े मोड़े चेंजेस होंगे, वो ही क्या चेंजेस हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। राइट, सो जैसा कि मैंने आपको कंसोल में अभी बताया था कि किसी भी नंबर को अगर हम 2 स्ट्रिंग के साथ और उसके अंदर 2 पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बाइनरी वैल्यू। राइट, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, हम 2 पैरामीटर्स लेंगे x एंड y एज़ यूजुअल, है ना। और इन दोनों को हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे x इज़ इक्वल्स टू x डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, और इसके अंदर वैल्यू होगा 2, एंड सेम y के साथ भी करेंगे, y इज़ इक्वल्स टू y डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर वैल्यू देंगे 2। तो ये क्या हो गया, ये हमारे दोनों वैल्यूज़ के डेसिमल वैल्यूज़ मिलेंगे। अब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, वो क्या आएगी वो समझना। सो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि अगर मैं लेट नम इज़ इक्वल्स टू 2 करता हूँ, एंड नम डॉट टू स्ट्रिंग, और इसका अगर डेसिमल वैल्यू आप इसका अगर बाइनरी वैल्यू देखोगे तो 2 डिजिट में है। राइट, 10। और अगर 9 का वैल्यू देखोगे, सॉरी ये तो 2 का ही देगा। नम इज़ इक्वल्स टू 9 पहले, एंड देन नम डॉट टू स्ट्रिंग, एंड देन 2। तो 9 का जो डेसिमल 9 का जो बाइनरी वैल्यू है वो 4 डिजिट में है। राइट, सो ये तो आपस में कंपैरिजन कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ये 2 डिजिट में है, ये 4 डिजिट में है।
तो सबसे पहले हमें इसको इक्वल करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, वो हमारा बेस केस होगा। सो सिंपल है, हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन देंगे, इफ़ एक्स डॉट लेंथ इज़ लेस देन वाई डॉट लेंथ। अगर x डॉट लेंथ y डॉट लेंथ से छोटा है, x का लेंथ y के लेंथ से छोटा है, तो क्या करो, तो सिंपली एक वाइल लूप चलाओ, वाइल, और इसमें आएगा x डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू y डॉट लेंथ। जब तक x डॉट लेंथ y डॉट लेंथ के इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक x इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस x। तो यहाँ हो क्या रहा है कि हमने एक इफ़ कंडीशन दिया कि x डॉट लेंथ अगर y डॉट लेंथ से छोटा है, ठीक है, तब तो क्या करो, तब एक वाइल लूप चलाओ और देखो कि जब x डॉट लेंथ अगर y डॉट लेंथ के बराबर नहीं आ जाता है, तब तक x में एक ज़ीरो ऐड करो पहले, बाद में नहीं, 0 प्लस x। ओके, तो x के पहले ज़ीरो ऐड करते रहो, राइट। एंड सेम चीज़ हम y को भी देंगे, राइट। एंड एल्स में क्या होगा, सेम चीज़ हम y के लिए भी बोलेंगे कि अगर y इस तरीके से नहीं होता है, सेम अगर y डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल्स टू x डॉट लेंथ, तो क्या करो, y में ज़ीरो ऐड करते रहो, है ना, जब तक दोनों का लेंथ इक्वल नहीं हो जाता है। तो ये था हमारा मेन लॉजिक, जो कि नंबर पे डिपेंड करता है। ओके, ये स्ट्रिंग में वैल्यू, मतलब ये स्ट्रिंग में ज़रूरी नहीं था, बट नंबर में ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि जब हम 2 का बाइनरी डिजिट ले रहे थे तो 2 डिजिट दे रहा था, है ना, और जब हम 9 का बाइनरी डिजिट ले रहे थे तो वो 4 डिजिट में आ रहा था। तो जब लेंथ ही इक्वल नहीं होगा तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। एंड या आई होप दैट्स इट। और बाकी का जो कोड है वो आई थिंक हमारा पहले वाला ही कोड होगा, और आई होप कि आप लोग को वो कोड याद हो, रिमेंबर हो, और अगर नहीं है तो हम लोग फिर से एक बार इम्प्लीमेंट कर लेंगे। i इज़ इक्वल्स टू 0, और क्या था, i इज़ लेस देन x डॉट लेंथ, राइट। oh sorry, let I is equals to 0 and I is less than x dot length and then I plus plus ये चलाना है, और if x का I वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू y का I वैल्यू, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो डिस्टेंस प्लस होगा आपस में, राइट, डिस्टेंस 1 से बढ़ जाएगा। एंड आई होप इतना ही हमारा पिछला कोड था, अगर आपको याद हो तो, और हम डिस्टेंस रिटर्न कर देंगे, राइट। और अब हम आई थिंक वी डन इट। अब हम अपना कोड चेक करेंगे। सो हैमिंग डिस्टेंस एंड देन हम 1 एंड 2 लेने वाले हैं, तो 1 एंड कॉमा 2। और गाइज हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, सो बेसिकली हमें आउटपुट में 2 मिलेगा, राइट, क्योंकि 2 डिजिट डिफरेंट होने वाले हैं आपस में, है ना, ये 0 1 है एंड ये 1 0 से इंटरचेंज हो रहा है, तो यहाँ 2 डिजिट डिफरेंट होंगे। सो हमें 2 मिलेगा आउटपुट में। सो लेट्स चेक, एंड या वी गॉट 2, हमें अपना आंसर मिल रहा है। सो ये तो है। अब हम एक बार 9 से चेक करने वाले थे, राइट। सो 9 में बेसिकली हुआ क्या कि अगर हम 2 से 9 को चेक करते हैं तो 2 में है 0 0 1 0 एंड 9 में है 1 0 0 1। सो बेसिकली हमें यहाँ पे आउटपुट में 3 मिलेगा, राइट, सी 0, तो एक तो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, राइट, एक यहाँ मिलना चाहिए, एंड फिर 0 है, ठीक है, उसके बाद फिर 1 है तो 0 आ गया, एक यहाँ मिलना चाहिए, और फिर 0 है तो 1 आ गया, तो एक यहाँ मिलना चाहिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 3 मिलना चाहिए आउटपुट में, राइट। सो लेट्स चेक, इसको 2 से रिप्लेस कर दो एंड इसको 9, एंड लेट्स चेक द सेकंड नंबर।
एंड या वी गॉट 3। सो हमें अपना वैल्यू सही सही मिल रहा है, हमारा कोड सही सही काम कर रहा है। एंड आई होप कोड आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा और आई होप कि उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने एक एरो फंक्शन बनाया एज़ यूजुअल। हमने दो पैरामीटर्स लिए एक्स एंड वाई। सबसे पहले हम उन पैरामीटर्स को स्ट्रिंग मीन्स हम जो बाइनरी नंबर्स निकाल रहे थे, मैंने आपको कंसोल में दिखाया, वैसे उस दोनों एक्स एंड वाई को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे थे, सो डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर हम 2 पास कर रहे थे, तो हमें बाइनरी वैल्यू मिल रहा था, राइट। तो एक्स को भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, वाई को भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। देन अब हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जब हम 2 का वैल्यू ले रहे थे तो वो 2 डिजिट ही दे रहा था, और जब 9 का वैल्यू लिया तो 4 डिजिट दिया। तो उन दोनों को आपस में इक्वल करना पड़ेगा, राइट। जब लेंथ इक्वल होगा तभी तो कोड रन करेगा, कंपेयर करेगा और रन करेगा। तो लेंथ इक्वल करने के लिए हमने कहा कि अगर x डॉट लेंथ कम होगा y डॉट लेंथ से, तो एक वाइल लूप चलाना जिसमें x डॉट लेंथ अगर y डॉट लेंथ के जब तक इक्वल नहीं आ जाता है तब तक आप x में 0 प्लस करना पहले, ओके, x में पहले 0 प्लस करते जाना। और एल्स में हमने लिखा सेम चीज़ y के साथ करना, राइट। इतना कंफर्म है। और बाकी का कोड हमारा पहले वाला ही है कि हमने डिस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया 0 से, है ना। फिर हमने एक फॉर लूप चलाया, जो फॉर लूप बेसिकली इसके ऊपर चलेगा, है ना। 1 का जो ये बाइनरी डिजिट हमें बाइनरी वैल्यू मिल रहा है, इसके ऊपर फॉर लूप चलेगा। एंड फिर ये चेक करेगा कि x का जो हर एक वैल्यू पे आइट्रेट होगा, और x के हर एक वैल्यू को चेक करेगा y के हर एक वैल्यू से। जो वैल्यू उसको डिफरेंट मिलेगा तो वो डिस्टेंस में एक प्लस करता जाएगा, राइट। और लास्ट में हमें डिस्टेंस रिटर्न कर देगा। सो जैसा कि हमने देखा कि 1 एंड 2 हमने कंपेयर कराया तो 2 वैल्यूज़ डिफरेंट थे, है ना। 0 1 एंड यहाँ पे इंटरचेंज हो गया 1 एंड 0, तो 2 वैल्यू डिफरेंट थे तो हमें 2 मिला, है ना। और जब हमने 2 को 9 से चेक किया तो यहाँ पे 0 1 1 0 और यहाँ पे 1 0 0 1, यहाँ 3 वैल्यू डिफरेंट हैं, तो हमें कंसोल में 3 मिला, राइट। सो इतना ही लॉजिक था। ये था इसका सेकंड वेरिएशन। आई होप आप लोगों को कोड समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और मैं तो कोशिश करता हूँ चीज़ों को काफ़ी सिंपल और अच्छे से समझाने की, तो मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये कोड क्लियर हुआ होगा। ये भी लीड कोड का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सो आप जाओ खुद से इसको लीड कोड पे ट्राई करो और सबमिट करके देखो कि क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। इतना तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग कर ही लोगे। एंड या डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, खुद से प्रैक्टिस करो, कोड पूरा देखो, फिर बिना देखे अप्लाई करने की कोशिश करो। जहाँ फंसोगे दोबारा वीडियो पे आके उस कोड को देख के वहाँ सही करना, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। सो ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब मैं आपको अभी से बता दूं नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाल ही में मेरे दोस्त का इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था और अनफॉर्चुनेटली उससे वो क्वेश्चन नहीं बना, मीन्स बन गया था बट कहीं कहीं थोड़ा सा वो रह गया। अब या तो इंटरव्यू के जो फियर होता है उसके कारण रह गया या फिर क्या था पता नहीं, बट इजी क्वेश्चन था और थोड़े से मिस्टेक से वो रह गया। तो वो क्वेश्चन उसने मुझे बताया और पूछा कि कैसे होगा, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। सेम क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, तो रेडी रहना। काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा, फ्रंट एंड का इंटरव्यू का क्वेश्चन था। एंड हम डिस्कस करेंगे कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से फुलफ़िल किया जाए, और कोशिश करूँगा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने की। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप अपडेटिंग एंड कीप लर्निंग।